नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग मैं विकास कुमार इस समय मौजूद हूँ हरदोई जिला में। आज महाराजा बिजली पासी की जयंती पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हुआ था। ऐ बातें हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र आजाद है और मैं मलिहाबाद से आजाद समाज पार्टी का विधानसभा सचिव हूँ। और मैं आज महाराजा बिजली पासी जी की जयंती पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी चीजें थी और बहुत ज्यादा लोग थे, क्योंकि ये मैदान उतना बड़ा नहीं था जितनी ज्यादा जनसंख्या थी। हम देख रहे थे कि लोग पेड़ों पे बैठे हुए थे, छतों पे बैठे हुए थे और लोग यहाँ आ नहीं पा रहे थे तो अपने घर वापस जा रहे थे, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं थी। लोगों के ऊपर लोग चढ़े जा रहे थे। जिस प्रकार हम पीछे थे, लोगों से पूछ रहे थे, उन्होंने शिकायत की है कि जिस प्रकार से लोगों मनुवादी विचारधारा के लोग, उनका प्रोग्राम होता है तो बढ़िया खुले में मंच भी दिए जाते हैं। हम लोगों जानबूझ के छोटा ग्राउंड दिया गया है ताकि जनसंख्या इसमें ना आए। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ये सरकार अगर हम लोगों को 10% संरक्षण दे देना तो हम लोग 2027 में 100% अपना सीएम बना लेंगे। ये सरकार हम लोगों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं देती है, किसी भी प्रकार के हमको जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा ग्राउंड बड़ा नहीं था, छोटा ही ग्राउंड था। ये जानबूझकर जो है कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में वो चाहते हैं कि छोटे ग्राउंड में होंगे, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो आपस में लड़ाई होगी, दंगा होगा, जिससे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जो है उसका नाम खराब होगा। लेकिन हमारे जो नेताजी हैं और हमारे जो लोग हैं वो इतने सभ्य हैं, इतने समझदार हैं कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित आए। और जो नहीं आ पाए तो उन्होंने बाहर से सुना, जो बाहर से नहीं सुन पाए तो वो बेचारे चुपचाप अपने घर वापस चले गए। तो ये हमारे नेताजी हैं। जिसे भाई ने एक बड़ी कॉल दी है कि अगर कुछ लोगों ने बाबा साहब का पुतला जलाया हुआ था तो 72 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप सब तैयार हैं? मैं शैलेंद्र आजाद खुद को चैलेंज कर रहा हूँ और समाज के अंदर आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर बाबा साहब के मान सम्मान के साथ या उनके किसी भी फोटो के ऊपर जो है या किसी भी उनके एक संविधान की कॉपी को भी जलाया जाएगा तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे सामने जलाया जाएगा तो उसको मैं जिंदा जलाने का संवैधानिक दायरे में काम करूंगा। और ऐसे लोगों को अगर 72 घंटे के अंदर जो है नहीं इन्हें से लगाया जाता है तो हम लोग ग्वालियर की धरती को, जैसे आज यहाँ पे लोग नहीं कमा पा रहे थे, पूरे अंदर जो है भर गया था, वैसे वहाँ पे इससे ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचने का काम करेंगे। और वो जहाँ मिलेगा वहाँ से उठा के, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसे कहते हैं कि हम नीले कबूतर ने नीले बाज हैं, जहाँ से चाहेंगे वहां से उठा लेंगे। तो हम वही हैं, हम नीले बाज, हम जहाँ से चाहेंगे वहां से उठा लेंगे। 2 कौड़ी के औकात नहीं है उनके, वो बाबा साहब के फोटो जलाते हैं। तो मैं उनसे खुली चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ, समय निकलो और निर्धारित कर लो टाइम और मैदान रख लो। आमना सामना जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए मुकाबला खींच के कर लो और फिर जाके एक बार फोटो जला के दिखाओ। अगर वही संवैधानिक दायरे में रहते हुए तुमको जिंदा ना जला दिया तो मेरा भी नाम शैलेंद्र आजाद नहीं है। जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते रहते कि भाई चंद्रशेखर आजाद से नौजवान ज्यादा जुड़े हो, बुजुर्ग नहीं है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा है कि बेचारे नौजवान अभी हमसे चौराहे पे थोड़ा दूर से, क्योंकि गाड़ियां बहुत लगी थी, एक नहीं सैकड़ों ने हजारों की संख्या में गाड़ियां थी, तो बेचारे 80-80 साल के दादा लोग हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि भैया जनसभा आपकी कहाँ चल रही है, इधर से जाएं इधर से जाएं। अगर वो लोग यहाँ पे आए नहीं तो सिर्फ नौजवान ही नहीं आए, यहाँ पे आपने देखा होगा माताएं बहनें, जो बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, सभी लोग आए। ये सिर्फ युवाओं से मैदान नहीं भरा था। और जिनके आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, जिनको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ युवा है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी आपने देखा होगा यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि वीर राव के ऊपर जैसे कहा जा रहा है कि संविधान उन्होंने लिखा है, एक मनवादी कुत्ता लगातार ग्वालियर से ऐसी आपत्ति टिप्पणी करता रहता है। सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उसके लिए तो हमारी सिर्फ मध्य प्रदेश की अभी टीम बोली है, उसके ऊपर जिलाध्यक्ष जी बोले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं और टीम वहाँ की बोली है। जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक केवल ट्वीट कर देंगे छोटा सा कि अनिल मिश्रा को ग्वालियर से उठा के बीच चौराहे पे मारो संवैधानिक दायरे में रहते हुए, उस दिन वो चाहे जहाँ मिले वहाँ उसे मारने का काम किया जाएगा। संवैधानिक दायरे में रहते हुए बच नहीं पाएगा। और ऐलाने जंग की अगर चंद्रशेखर भाई कर दें तो एक एक मनवादी कुत्ता उठा लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। अरे सर, जैसा कि लगातार एक नौजवान लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, हमारे बहुजन समाज को गुमराह कर रहा है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस नौजवान लड़के को आपने बाबा साहब के नीचे झुकते हुए नहीं देखा क्या? वो भी तो जाता है बाबा साहब के नीचे झुकता है, वो भी तो जाता है बाबा साहब के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर जो फूल चढ़ाता है, आपने देखा होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, किसी के लिए जरूरी तो किसी के लिए मजबूरी, बिना बाबा साहब के आप
राजनीति तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो भी अगर उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनके आप सुरक्षा में देखते होंगे पुलिस वाले लगते हैं, एक नहीं हजारों पुलिस वाले लगते हैं। अभी वो यात्रा पद यात्रा कर रहे थे, उसमें हजारों लग रहे थे, तो वो किसके जरिए लग रहे थे भाई? संविधानिक जरिए से मतलब जो है लग रहे थे। राम मंदिर बना है, उसको भी संविधान ने जब पास हुआ बिल सुप्रीम कोर्ट में, तब जो है राम मंदिर बना। उसकी लड़ाई चली सालों साल, तब संविधान से बना है। और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। उन्होंने शायद संविधान पढ़ा नहीं। संविधान में लॉक लगाया कि भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है और जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है, किसी एक धर्म का नहीं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ए टू जेड जितने भी धर्म है सभी धर्मों का सम्मान है। सिर्फ एक धर्म का आप नहीं इसमें चला सकते हैं। इससे अगर आप चलाना चाहेंगे एक धर्म का, तो आप अपना अलग देश बना सकते हैं। पाकिस्तान की तरह जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने बना लिया था, वैसे आप भी अपना बना सकते हैं। लेकिन भारत में आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। क्या 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद आपने देखा होगा, ये भीड़ बता रही थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है क्या माहौल है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2027 में क्या कर दिखाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि या तो हम बनेंगे मुख्यमंत्री, या तो हमारे बिना कोई नहीं बनेगा। मैं खुद स्वयं की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ और अपनी बाइक से आया हूँ, अपनी टीम के साथ आया हूँ। और जब मेरे अंदर इतना जुनून, इतना जज्बा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, तो ऐसे आप सोच के देखिए कि और कितने लोग हैं जो यहाँ आ नहीं पाए हैं। और आपने देखा होगा, ये सिर्फ एक यही जनसभा नहीं है। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है 26 नवंबर को वहाँ पे किया था, जो है जीआईसी ग्राउंड में। वहाँ पे तो आम मतलब ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था, वहाँ भी आदमी नहीं आ पा रहे थे। अभी दातिया में किया उन्होंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे। उसके बाद जो है घाटमपुर में किया, वहाँ भी लोग नहीं आ पा रहे। मतलब एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। यहाँ मोदी जी बसें लगाते, फिर भी मैंने देखा परेड स्थल में इतने लोग नहीं थे जितने कि यहाँ अपने बाइक से, अपने साधन से, ऑटो से, गाड़ी से, बस से, ट्रक से, डाला से, जैसे भी करके लोग आ पा रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड पूरा मैदान जो है भर देते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं। उनकी बात, उनका एक आह्वान लोगों को जो है खींच लाता है। उनकी एक मुस्कुराहट पे लोग मरते हैं, हमारे जैसे युवा मरते हैं। अगर वो चाहे जहाँ जो भी कह देंगे हम लोग करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जो है अगर हमारा बहुजन समाज चाहे तो 2027 में 100% बनेंगे। अरे मैंने देखा कहीं भी अत्याचार होता, ऑल इंडिया में कहीं भी पुलिस प्रशासन से पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहली बात तो ये है कि किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारी जो पूर्व में अच्छी पार्टियाँ थी, उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई, लेकिन जब वो कमज़ोर पड़ी तो जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने वही मोर्चा संभाला और साहब काशीराम के सपने को साकार करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने जगह जगह पे लोगों की लड़ाई लड़ी। उसके जरिए लोग जुड़ते चले गए और आगे कारवा बढ़ता चला गया। और वो कारवा आज मैं आपको बता रहा हूँ, संसद भवन में पहुँच चुका है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज लोकसभा के सांसद हैं और वो बहुत जल्द जो है मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और ये उन्होंने लोगों को तैयार किया, मेरे जैसे लोगों को तैयार किया, मेरे जैसे लोगों को बोलने लायक बनाया और हम लोगों को लड़ने लायक बनाया। मैं आज स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं थाने में जा के अकेले मैटर सॉर्ट आउट करवा देता हूँ। अपने गांव के दुख दर्द और पीड़ा को उठाने का काम करता हूँ और अपने लोगों को मजबूत करने का काम करता हूँ। तो मेरे जैसे लोगों को उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत किया है। मेरे ऊपर चाहे फांसी हो मुझे, या मुकदमा हो, या मुझे जेल भेज दिया जाए, या मुझे कुछ भी कर दिया जाए, उससे मैं नहीं डरता हूँ। क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का यही वसूल है कि पहले किसी को छेड़ो ना, अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ो भी ना। क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं और जब संवैधानिक दायरे से बाहर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा 2 अप्रैल 2018 हम लोग संवैधानिक दायरे के बाहर गए थे, सरकार 24 घंटे के अंदर घुटनों पे आ गई थी। तो इसीलिए हम लोग प्रोटोकॉल में रहते हैं और जिस दिन प्रोटोकॉल तोड़ेंगे तो जितने आबा बाबा ढाबा जो बाबा साहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनका पता नहीं लगेगा, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस सरकार की संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये 100% आप जानते होंगे। भली बात, हमसे ज़्यादा आप बेहतर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप लोग मेरे साथ शैलेंद्र आजाद थे और कितनी अच्छी बात कही है समाज को जागरूक करने के लिए, भीम आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए। जय भीम, जय संविधान।